अध्याय 16। श्री भगवान बोले, निर्भयता, अंतःकरण की शुद्धता, तत्व ज्ञान में दृढ़ स्थिति, दान, आत्मसंयम, पूजा, स्वाध्याय, तप, ईमानदारी, अहिंसा, सत्य, क्रोध का त्याग, शांति, निंदा न करना, सभी प्राणियों के प्रति दया, लालच का न होना, इंद्रिय विषयों में आसक्ति का न होना, सौम्यता, अहंकार का अभाव और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव, तेज, क्षमा, धैर्य, शुद्धि एवं किसी में भी शत्रु भाव का न होना, अहंकार का अभाव, ये सब तो हे अर्जुन दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। हे पार्थ, दंभ, घमंड और अभिमान तथा क्रोध, कठोरता और अज्ञान, ये सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। दैवी संपदा मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है। इसलिए हे अर्जुन, तुम शोक मत करो, क्योंकि तुम दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए हो। हे अर्जुन, इस संसार में मनुष्य समुदाय दो ही प्रकार का है, एक तो दैवी प्रकृति वाला और दूसरा आसुरी प्रकृति वाला। उनमें से दैवी प्रकृति वाले के बारे में तो विस्तार पूर्वक बता चुका हूं। अब तुम आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य समुदाय के बारे में विस्तार पूर्वक मुझसे सुनो। आसुर स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों को ही नहीं जानते, इसलिए उनमें न तो बाहर भीतर की शुद्धि होती है, न श्रेष्ठ आचरण होता है और न सत्य भाषण होता है। वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहा करते हैं कि जगत आश्रय रहित, सर्वथा असत्य और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न है, इसलिए केवल काम ही इसका कारण है, इसकी सिवा और क्या है। इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है तथा जिनकी बुद्धि मंद है, वे सब अपकार करने वाले क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं। वे दंभ, मान और मद से युक्त मनुष्य किसी प्रकार भी पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके भ्रष्ट आचरणों को धारण करके संसार में विचरते हैं तथा वे मृत्यु पर्यंत रहने वाली असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले, विषय भोगों के भोगने में तत्पर रहने वाले और इतना ही सुख है इस प्रकार मानने वाले होते हैं। वे कामनाओं की सैकड़ों फांसियों में बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के अधीन होकर विषय भोगों के लिए अन्यायपूर्वक धन आदि पदार्थों का संग्रह करने की चेष्टा करते हैं। वे सोचा करते हैं कि मैंने आज यह प्राप्त कर लिया है और अब इस मनोरथ को प्राप्त कर लूंगा। मेरे पास यह इतना धन है और फिर यह इतना और हो जाएगा। वे सोचा करते हैं कि आज इस शत्रु को मारा हूं, कल उस शत्रु को मारूंगा। मैं भगवान हूं, मैं आनंद लेता हूं, मैं सफल, मजबूत और स्वस्थ हूं। मैं बड़ा धनी और बड़े कुटुंब वाला हूं।
मेरे समान दूसरा कौन है? मैं यज्ञ करूँगा, दान दूंगा और आमोद प्रमोद करूँगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित रहने वाले तथा अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले, मोह रूप जाल से समावृत और विषय भोगों में अत्यंत आसक्त आसुर लोग महान और पवित्र नरक में गिरते हैं। वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के मद से युक्त होकर केवल नाम मात्र और पाखंड के लिए बिना नियम के यज्ञ करते हैं। वे अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोध आदि के अधीन और दूसरों की निंदा करने वाले लोग अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करते हैं। उन पापी और क्रूर कर्मी अधम लोगों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में ही डालता हूं। हे अर्जुन, वे मूर्ख मुझको न प्राप्त होकर ही जन्म जन्म में आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अति नीच गति को प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरकों में पड़ते हैं। कामना, क्रोध तथा लोभ, ये 3 प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले अर्थात उसको अधोगति में ले जाने वाले हैं। इसलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए। हे अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है। इससे वह परम गति को जाता है, अर्थात मुझको प्राप्त हो जाता है। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख को ही। इससे तुम्हारे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तुम शास्त्र विधि से निर्धारित कर्म ही करने योग्य हो। इस प्रकार अध्याय 16 पूरा हुआ।